Welcome back once again, everyone. Today we have to start from what a thunderclap these words were to me. In the previous part number 1, we have done till here. I want you to be very attentive. मैं यहाँ तक आपको करा चुका था. I want you to be very attentive. Then this is part 2 which we have to start from here. What a thunderclap. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा. नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 1. फिर आप पार्ट 2 देखें तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा मेरी तरफ से, तो है ना. और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बेहतर लगती है, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ आपको दे सकूँ. तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ ट्राई टू understand me and give some opportunity or give some time for me to do something better for you. So आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ. तो व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, बिकॉज हम लोग पढ़ चुके थे कि टीचर थे जो मिस्टर हैमिल, उनका ये लास्ट क्लास थी आज. तो वो सभी बच्चों से चाहते थे, बच्चों से एक्सपेक्ट करते थे कि सभी बच्चे उनकी बात बड़े ध्यान से सुने आज, क्योंकि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था. जैसा कि आप लोगों को याद होगा आज लास्ट फ्रेंच लेसन है, और आज के बाद से मतलब कल से सभी बच्चे जर्मन पढ़ेंगे. तो फ्रेंच का जो चैप्टर है वो यहीं क्लोज़ हो जाएगा. इसलिए मिस्टर हैमिल काफ़ी दुखी हैं क्योंकि उनको ये शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है. तो सभी बच्चों से वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिवली इसको मेरी बात को सुने, है ना. तभी एक तरह से जब ये मिस्टर हैमिल जब ये बोल रहे होते हैं मेरी बात को ध्यान से सुने, तो ये काफ़ी शॉकिंग होता है किसके लिए, ऑथर के लिए, राइटर के लिए. जो हमारे राइटर हैं, ऑथर है, नरेटर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये सुनते ही साथ, ताकि मानो जैसे कि उनको एक थंडर क्लैप पड़ा हो बहुत तेज़ से, जैसे बिजली का एक झटका होता है ना बहुत तेज़ी से, वैसे. ओ द wretches दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अब यहाँ पर ऑथर को लिटिल फ्रेंच को ये समझ आता है कि अच्छा, जब मैं वहाँ से अपने स्कूल मतलब घर से जब मैं अपने स्कूल के लिए आ रहा था तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड, आपको याद है, नोटिस बोर्ड था जहाँ पर सभी बैड न्यूज़ वहाँ पर स्टिक की जाती थी. तभी उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि अच्छा, तो उस नोटिस बोर्ड पे ये लगाया गया था, मतलब ये नोटिस पेस्ट किया गया था कि आज से फ्रेंच बंद हो जाएगी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अब यहाँ लिटिल फ्रेंच बोलते हैं ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है. क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो मुश्किल से ही कुछ लिखना आता हो फ्रेंच में. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की है फ्रेंच को सीखने की. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. आप यहाँ पर लिटिल फ्रेंच जो ऑथर हैं, नरेटर हैं, उनको ये चीज़ रिग्रेट फील हो रहा है कि जब मुझे ये पढ़ाया जाता था, मुझे ये लेसन पढ़ाए जाते थे, तब मैं ध्यान से क्यों नहीं पढ़ता था फॉर सीकिंग बर्ड. उस समय तो मैं क्या करता था, वर्ड्स के एग्स देखा करता था और सार नदी पे स्लाइडिंग करते हुए कुछ बच्चों को देखा करता था. जब मुझे ये पढ़ाया जाता था, ये चैप्टर पढ़ाया जाता था, तो उस समय मेरा बिल्कुल भी ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता था. बट अनफॉर्चुनेटली आज ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, और तभी वो ऑथर कहते हैं कि मुझे तो कुछ लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है फ्रेंच. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो. तो वो बोलते हैं कि जो ये इनकी जो पुस्तकें हैं, जो इनकी बुक हैं, वो कुछ समय पहले इनको वेस्ट लगती थी. न्यू सेंस मतलब बिल्कुल बेस्ट, वेस्टलेस. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस. तो वो बोलते हैं कि उनको जो बुक्स लेकर आया करते थे, तो वो उनको एक तरह से बोझ लगा करते थे. वो कहते थे इतनी भारी भारी बुक्स, ग्रामर की बुक, हिस्ट्री की बुक लेके जाना एक वेस्ट है. वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't गिव अप एंड मिस्टर हैमिल टू. अब यहाँ पर उनको ये फ़ील होता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ, और मिस्टर हैमिल को भी मैं इतनी जल्दी नहीं खो सकता हूँ. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन.
अब जो उनके दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि आज ये मिस्टर हैमिल का आखिरी दिन है और आज के बाद से हम लोग मिस्टर हैमिल को नहीं देख पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। हम उनकी डांट नहीं खा पाएंगे और वो जो रूलर यूज़ किया करते थे उनसे हम पिट नहीं पाएंगे। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। आपने देखा होगा कि कोई भी टीचर अगर आपको मारता है, बट हम लोग उनके जाने के बाद हमें उनकी बहुत याद आती है। भले ही वो कितने रूड होते थे, कितने भी स्ट्रिक्ट टीचर होते थे, बट हमें वो एक याद छोड़ जाते हैं कि हम उन्हें कभी भी याद करें तो हमें वो मतलब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं उनको सोचकर। तो यहाँ पर जो ऑथर थे, नरेटर हैं, वो यही सोच रहे हैं कि आज मिस्टर हैमिल का आखिरी दिन है, वो कल से हमें नहीं देखेंगे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। अब लिटिल फ्रेंच को ये समझ आता है कि अच्छा, तो ये कारण है कि मिस्टर हैमिल जो उनके टीचर हैं वो आज नए कपड़े या फिर मतलब संडे क्लॉथ्स वो इसलिए पहन कर आए हैं क्योंकि आज उनका ये आखिरी दिन है और आखिरी लेसन है, इसलिए उन्होंने ये नए संडे क्लॉथ्स को वॉर किया है। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें, है ना, मेरा एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब यहाँ पर ऑथर को सभी चीज़ें क्लियरली विजिबल थी कि आज वो जो ओल्ड मैन, मतलब गांव से बुलाए गए कुछ लोग जो है वो पीछे एम्प्टी सीट्स पर बैठे हुए थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था, इससे पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा कि जब लिटिल फ्रेंच क्लास के अंदर आया था तो उसने देखा था कि वहाँ पर जो एम्प्टी, मतलब कुछ चीज़ें जो स्ट्रेंज लग रही थी, तो उस स्ट्रेंज चीज़ों में से एक स्ट्रेंज चीज़ ये भी थी कि वहाँ पर कुछ बैक बेंचेस हुआ करती थी जो मोस्टली एम्प्टी हुआ करती थी। बट आज वहाँ पर कुछ विलेज पीपल्स बैठे हुए थे जो कि उनसे लास्ट विदा लेने आए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोग भी आज मिस्टर हैमिल को सॉरी बोलने आए थे क्योंकि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। तो यहाँ पर अब ऑथर को समझ आता है कि अच्छा, ये जो विलेज पीपल्स मिस्टर हैमिल से मिलने आए हैं, तो इसका मतलब ये उनका तरीका है, वो उनको मिस्टर हैमिल को विदा करने आए हैं, मतलब उनको थैंक देने आए, मतलब थैंक्स करने आए हैं कि उन्होंने इस स्कूल के लिए उन्होंने अपने 40 साल फेथफुल सर्विस में लगा दिए, इसलिए उनको ग्रैटिट्यूड देने के लिए वो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, क्योंकि कल से उन्हें वो मिस्टर हैमिल नहीं देखने वाले। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माई नेम। जब मैं ये सोच ही रहा था तभी मेरा नाम पुकारा गया कि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। एज यू ऑल नो दैट कि जब ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मिस्टर हैमिल ने इन लोगों को कुछ वर्क दिया था जैसे कि पार्टिसिपल पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सब सोच रहा था कि अच्छा ऐसा होता वैसा होगा, तभी उसका नाम पुकारा गया। और वो कहता है कि मेरा टर्न आ चुका था कि अब पार्टिसिपल का चैप्टर रीड करने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो ड्रेडफुल रूल थे ना, मतलब जो बड़े भयानक से जो रूल्स थे पार्टिसिपल के, वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा डरावने थे, फेयरफुल थे, जिसको मैं पढ़ नहीं पाता था। बट आज मैं कोशिश कर रहा था कि मैं लाउड एंड क्लियर पढ़ सकूं विदाउट मेक एनी मिस्टेक, मतलब बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं नरेटर, जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी वो क्या करते हैं, पहले वर्ड को आखिरी वर्ड के साथ जोड़ देते हैं और मिक्सअप कर देते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग। वो डेस्क को पकड़ के खड़े हुए थे और उनका जो हार्ट था वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एंड डेयरिंग टू लुक अप, और उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो फेस टू फेस मिस्टर हैमिल को देख सकें और सभी क्लास को देख सकें। क्योंकि उनको खुद को पढ़ना आज नहीं आ रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमिल सेज टू मी, तभी उन्होंने सुना कि मिस्टर हैमिल उससे कुछ कहते हैं, ऑथर से कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच। तो लिटिल फ्रेंच से बोलते हैं कि मैं आपको नहीं डांटने वाला, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा फील होगा। सी हाउ इट इज़ एवरी, देखो ये कैसे होता है, एवरी डे वी हैव टू सेट टू आवरसेल्फ, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा
अपने आप को क्या करते हैं, कल के लिए छोड़ देते हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आरसेल, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं अपने आप से कि आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो अभी पर्याप्त समय है, हम लोग कल सीख लेंगे, आई लर्न इट टुमारो। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देख रहे हैं ना उसका नतीजा क्या है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अरे अभी तो कल कर लेंगे, जैसे अभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ये बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। बट हम लोग क्या करते हैं, वी थिंक टेकिंग एज ए ग्रांटेड, है ना, हम लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं कि अरे हो जाएगा हो जाएगा, आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, है ना। तो कल से पढ़ने पे पता नहीं कब कैसी सिचुएशन आ जाए और हम लोग कब अटक जाएं उस बीच में। अब जैसे कि यहाँ पर लिटिल फ्रेंच के साथ क्या मिस्टेक हुई कि वो सोचते थे कि हम कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि फ्रेंच का आज लास्ट डे है और आज के बाद से कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और मुश्किल से ही वो आपने पढ़ा होगा कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे, लिख भी नहीं पा रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था उनके लिए, है ना। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है, किसके लिए, एल्सेस के लिए। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि वो हर काम को वो कल के लिए छोड़ते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब जब वो कल जर्मन पीपल्स यहाँ पर आएंगे और वो लोग जब आपकी ये दशा को देखेंगे, वो क्या प्रिटेंड करेंगे कि लो इन फ्रेंचमैन को तो ना तो फ्रेंच अच्छे से बोलनी आती है, ना ही इनको सीखनी आती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम भारतवासी हैं तो हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है, बट जो हिंदी प्रॉपरली होती है वो हर किसी को नहीं आती है ना। बट यू आर नॉट द बर्स्ट, बट ऐसा नहीं है कि ये इसमें तुम्हारी गलती है, लिटिल पुअर फ्रेंच, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आरसेल्व्स विथ। इसमें से ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिस्टर हैमिल लिटिल फ्रेंच से बोलते हैं इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल फ्रेंच, इसमें हम सब की गलती है। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती वो बताते हैं किसकी, सुनिए देखिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, सबसे बड़ी गलती है आपके पेरेंट्स की। वो पेरेंट्स जो आपको नहीं चाहते हैं कि आप स्कूल जाओ और स्कूल जाकर कुछ सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म, वह चाहते हैं कि वो आपके साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चा कहाँ जाए, फार्म पर जाए, फील्ड पर जाए और वहाँ पर क्या करे, काम करे, ताकि उनकी जो इनकम है उसमें एक्स्ट्रा मनी ऐड हो सके। क्योंकि तभी लिखा हुआ है सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि और पैसा बढ़ सके। कैसे बढ़ सके पैसा, मतलब पेरेंट्स आपके जितना पैसा कमाते हैं और अगर आप भी पैसा कमाना शुरू कर दोगे तो आपके पेरेंट्स की इनकम प्लस आपकी इनकम थोड़ा सा बढ़ जाएगी। एंड आई हैव ब्लेम, पहला ब्लेम लगाते हैं वो अपने, मतलब पहला ब्लेम लगाते हैं वो पेरेंट्स पर, दूसरा ब्लेम लगाते हैं वो अपने आप पर, खुद पर। वो कहते हैं कि आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ये मतलब ये ब्लेम तो मेरे ऊपर भी लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्योंकि कभी कभी जब मैं आपको पढ़ाने बैठाला करता था तो उस समय, उस दौरान मैं क्या करता था, आपको मैं कभी कभी कहाँ भेज देता था, पेड़ों को पानी डालने के लिए, फूलों को पानी डालने के लिए भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मतलब मेरा काम है, मतलब आपको पढ़ाना और आपको ध्यान से पढ़ना, बट मैं उस समय क्या करता था, कभी कभी आपको फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फ़िशिंग करने जाना होता था, मिस्टर हैमिल कहते हैं जब मुझे फ़िशिंग करने जाना होता था तो मैं उस दिन आप लोगों की छुट्टी रख देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक के बाद एक मिस्टर हैमिल लिटिल फ्रेंच से वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको जो चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूँ, है ना, उस चीज़ के लिए। चलिए, तो जैसा हमने पढ़ा था ऊपर वाले पेजेस में कि मिस्टर हैमिल बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज मानी जाती है इस पूरे वर्ल्ड में। क्यों मानी जाती है, क्योंकि क्लियरेस्ट होती है, काफ़ी क्लियर होती है, लॉजिकल होती है, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, नेवर फॉरगेट इट। अब यहाँ पर एक तरह से ये लाइन जो बताई गई है ना आपको, वो इसमें क्या बताया है, ये वाली मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। ये वाली जो लाइन है ना, वी मस्ट गार्ड इट,
मतलब अगर हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज आती होगी ना, तो हमें कोई भी बंदी नहीं बना सकता है ना। आप समझ रहे होंगे, हमें कोई भी बंदी नहीं बना सकता है। मतलब हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू कहीं से भी बचकर आ सकते हैं, है ना। वी मस्ट गार्ड इट। तो यहाँ पे बोला जो फ्रेंच है ना, तो वो हम लोगों को एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखी हुई है ना। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो हमें वहाँ से निकाल कर, जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे तो हमें वहाँ से निकाल कर कौन लेकर आए, हमारी लैंग्वेज लेकर आए। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि एक तरह से जो लैंग्वेज थी ना, जो हम भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो भाषा हमें जेल से निकालने का काम किया है उसने, एज अ की, मतलब चाबी का काम किया है हमारी भाषा ने। क्यों? क्योंकि जो भाषा हमने इस्तेमाल की है उन एनस्लेव, मतलब उन पीपल्स से जो हमें एनस्लेव बना कर रखे थे, तो हमने उन लोगों से इस तरह बात की है ताकि हमारे फ्रेंच, मतलब उसका इम्पोर्टेंस हो बताया, ठीक है यहाँ पर। देन ही ओपन द ग्रामर, उसके बाद मिस्टर हैमिल उन लोगों को ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं और कहते हैं रीड अस आवर लेसन, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंच कहते हैं कि आज मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं कितने बेहतर तरीके से उनसे वो पार्ट को समझ रहा था। मतलब वो जो पढ़ा रहे थे, वो समझा रहे थे, वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और वो हर चीज़ को बड़े लाइटली ले रहा था और कह रहा था कि ये बहुत आसान है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। तो वो कहते हैं, लिटिल फ्रेंच कहता है, मतलब जो नरेटर है हमारे लिटिल फ्रेंच, वो कहते हैं कि काश मैंने इतने ध्यान से कभी और सुना होता, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन। फिर वो दूसरी लाइन में कहते हैं शायद हो सकता है मिस्टर हैमिल ने कभी हम लोगों को ये कोशिश ही ना की हो इतने प्यार से समझाने की। एवरीथिंग वॉज सच पेशेंस, क्योंकि सभी बात किस चीज़ की थी, पेशेंस की थी। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, है ना। तो आज ऐसा फील हो रहा था कि मिस्टर हैमिल जो है वो उनको जितना भी ज्ञान, जितनी भी नॉलेज फ्रेंच की होगी, वो ऐसा लग रहा था कि आज वो सभी एक्सप्रेस करने वाले थे हम सभी बच्चों के सामने, और हम लोग भी बहुत इंटेंटिवली उनको सुन रहे थे उनकी बात को, है ना। मानो कि इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, आज ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई पर्सन अपना सब कुछ न्यौछावर करना, उसको जितना एक्सपीरियंस होता वो सब एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करना चाहते थे और उस चीज़ को, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड इट्स वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में वो हमें सिखाना चाह रहे हैं उन सब को, मानो। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर पढ़ाने के बाद मिस्टर हैमिल ने जब हम लोग को ग्रामर पढ़ा दिए, उसके बाद उन्होंने हमारा कुछ राइटिंग स्किल स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उस दिन ऑथर ने बताया कि उस दिन मिस्टर हैमिल जो है वो हम सभी लोगों के लिए कुछ नई कॉपीज़ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन से लिखा हुआ था, और डिज़ाइन से क्या लिखा होता, फ्रेंड्स अल्सिस, मतलब जो फ्रंट पेज होता है ना, तो उसको बहुत सजा कर लिखा होता है, फ्रेंड्स अल्सिस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। तो देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो वो छोटे छोटे झंडे बना दिए हों और वो पूरे रजिस्टर पे ऐसे क्या फ्लोट कर रहे हों। Hung from the rod at the top of our desk, you ought to have seen how everyone set to work and quiet it was. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपना अपना काम कर रहे थे, बहुत शांति थी क्लास में, बस द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। तो सिर्फ केवल अगर किसी चीज़ का आ रहा था तो वो सिर्फ साउंड आ रहा था पेन के चलने का, स्क्रैच करने का, जो कि पेपर पर चलाया जा रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, तभी अचानक से वहाँ पर एक बीटल उड़ती हुई आती है, इंसेक्ट होता है बीटल, उड़ता हुआ आता है अंदर, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान अपना नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सभी लोग बहुत ही डेडिकेटेडली अपना वर्क पर फोकस्ड थे। Once someone beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one. तो अब यहाँ पर ऑथर ने बोला कि चलो बड़े तो अपने फोकसली अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का माइंड जो है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ वो बोलते हैं कि वो बीटल के अंदर आने से जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने भी अपना ध्यान नहीं भटकाया,
who worked right on tracing their fish hook, जो कि अभी भी व्यस्त थे फिश का हुक बनाने में, as if that was French too. On the roof the pigeon cooed very low. तो छत पे कुछ कबूतर बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे. एंड आई थॉट, तभी ऑथर ने सोचा और ख़ुद से बोला कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या पिजन भी कल से जर्मन में गाना गाएंगे. इवन द पिजन्स भी जर्मन बोलेंगे. ऐसा थॉट किसको आता है, एक ही है हमारे लिटिल फ्रेंच. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. जब मैं अपने राइटिंग वर्क कर रहा था तब मैंने अपना सिर उठाकर देखा तो मैंने क्या देखा कि मिस्टर हैमिल जो है वो मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं. मोशनलेस क्यों बोला, मोशनलेस इसलिए क्योंकि कोई इमोशंस शो नहीं हो रहे थे उनके. वो काफ़ी शांत बैठे हुए थे, बिल्कुल ध्यान, अगर किसी चीज़ को वो स्टेयर कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली स्टेयरिंग कर रहे हैं उस पर, है ना. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स दैन एट अनदर, कभी किसी चीज़ को देख रहे हैं, कभी किसी चीज़ को देख रहे हैं, मानो कि जैसे उनकी जो माइंड है ना वो सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है. ठीक है, एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल. मानो कि वो सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं. क्यों, क्योंकि कल से उनको वो चीज़ें नहीं देखने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स सर्विस दी है अपने उस स्कूल में. तो उनको हर एक चीज़ मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कैद कर लें उसको, है ना. फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल के लिए 40 साल अपने दे दिए थे. विद दिस गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. वो बताते हैं कि यही जो विंडो है, मतलब जो क्लास में जो विंडो बनी है उसी विंडो के सामने उनको उनका गार्डन नज़र आता था और उनकी जो क्लास थी वो उसके सामने थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा हुआ है जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बोर्न स्मूथ, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर. अब वो बोलते हैं कि जस्ट लाइक दैट, उसी के समान, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस जो थी ना वो सिर्फ स्मूथ हो गई थी, है ना, स्मूथ हो गई थी. और जो वॉलनट ट्री था वो उनके गार्डन में लगा हुआ था. और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो हो सकता है ये काफ़ी छोटा हो पेड़, बट आज वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन यू नो, होप वाइन का मतलब होता है जो मनी प्लांट की जो लताएं होती हैं ना, तो उन्होंने ये अपने हाथ से ही लगाया था उसे, है ना. तो बताते हैं कि अब वो भी क्या है, ग्रोथ कर रही थी, तो वो खिड़की से होते हुए छत की तरफ बढ़ रही थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन. ये कितना दुखद दिन था उनके लिए. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, और कहते हैं कि हो सकता है कि उनकी जो सिस्टर है वो अभी रूम में होंगी और पैकिंग देयर ट्रंक्स, और वो क्या कर रही होंगी, अभी अपना सामान पैक कर रही होंगी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको वो कंट्री छोड़कर जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट. मतलब आज मिस्टर हैमिल जो है वो, उनमें इतना साहस था कि आज भी वो सभी बच्चों की बात को ध्यान से सुन पा रहे थे. जो बच्चा जब जैसे बोल रहा था तो वो उनकी सभी बातों का आंसर कर रहे थे. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. जब हम लोगों ने राइटिंग लिखना ख़त्म कर दी उसके बाद हम लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होता है. देन द बेबीज चांटेड देयर बाबी बी बू बे, है ना. तो ऐसे बच्चे क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉर्सर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल. जैसे कि पीछे वाली जो सीट्स हुआ कर थी जो जिसपे वो पुराने ओल्ड हॉर्सेस वगैरह बैठे हुए थे, वो क्या करते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा निकाल कर रख देते हैं. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपने दोनों हाथों से वो प्राइमरी बुक को क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं. स्पेल द लेटर विद दैम, और बच्चों के साथ साथ वो क्या कर रहे थे, अपने लेटर्स को रिपीटेडली मतलब बोल रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. आप खुद उनको देख पा रहे होगे कि ओल्ड हॉर्सेस जो हैं वो उनके जो मतलब ओल्ड पीपल जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखद थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे वो, और वो भी अंदर से टूट गए थे और रो रहे थे. कैसे पता चलता है ऑथर को पता चलता है कि जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो उनकी जो ज़बान है था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बल कर रही थी. ट्रेम्बल मीन्स काँप रही थी. तो जब हम लोग रोते हैं कभी कभी और रोते रोते जब हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तब
हमारे इमोशंस अच्छे से नहीं एक्सप्रेस हो पाते हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं, थोड़े से ट्रेमलिंग करने लगते हैं, हमारी वॉइस जो है वो थोड़ी सी कांपने लगती है। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम। तो यहाँ पर ऑथर के लिए काफ़ी ज़्यादा मजाकिया सीन था। क्यों? क्योंकि जो वो कांपती हुई आवाज़ निकल रही थी तो एक तरह से वो अलग साउंड कर रहा था, तो ऑथर को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना चाह रहे थे लेकिन हम हंस नहीं पा रहे थे, है ना। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। तो वो कहते हैं कि हम लोग ये कैसे भूलेंगे ये लास्ट लेसन हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी अचानक से जो चर्च क्लॉक होती है ना उसकी स्ट्रक मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही एक बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। तो जैसे ही वो स्ट्रक होता है चर्च की क्लॉक जब स्ट्रक होती है तभी सेम मोमेंट पर वो जो ट्रम्पेट है ना, जो पर्शियन लोग ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अब वो उन लोगों का समय हो चुका था कि वो ड्रिल ख़त्म करके वो अपने वापस घर जा रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडोज़। अब इनको कैसे पता चलता है? क्योंकि इनके विंडो के आसपास ही वो साउंड उनको सुनाई पड़ रहा था। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल। अब मिस्टर हैमिल जो है वो उठ जाते हैं और काफ़ी वेरी पेल मतलब काफ़ी दुखी थे, काफ़ी दुख हो रहा था उनको देखकर। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो क्या करते हैं? इन हिज चेयर, और मतलब चेयर पे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैंने आज से पहले उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही आई। अब यहाँ पर मिस्टर हैमिल बोलना शुरू करते हैं कि मेरे दोस्तों, और बस कहते हैं कि आई, बस इतना कहकर वो रुक जाते हैं। बट समथिंग चोक देम। तो उनको ऐसा फील होता है कि शायद वो कुछ बोलना चाहते थे बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो वहीं चोक्ड हो गए। उनको लगा कि शायद से उनका गला चोक्ड हो गया और अब इसके आगे वो कुछ नहीं होगा। ही कुड नॉट गो ऑन। उसके आगे नहीं बोल पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक पीस ऑफ चौक उठाते हैं एंड वेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और मतलब अपना करेज इकट्ठा करते हैं। वेयरिंग मतलब करेज को एक कलेक्ट करना, गैदर करना। एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और बहुत बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, जितना बड़ा वो लिख सकते हैं वो उतना बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और लिखते हैं वाइवला फ्रांस। वाइवला फ्रांस क्या लिखते हैं? वाइवला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टूड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद वो इतना लिख कर रुक जाते हैं और वो अपने हेड को वॉल से ऐसे टिका लेते हैं बिना कुछ शब्द कहे, और गेस्चर ही मतलब अपने हाव भाव से ही उन लोगों को जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि स्कूल डिसमिस हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। तो आपने देखा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल स्टोरी थी कि कैसे एक बॉन्ड होता है टीचर एंड स्टूडेंट का। स्टूडेंट को तो तब समझ नहीं आता है, तब वो छोटे होते हैं, उनको लगता है कि अरे टीचर तो हैं, बेवकूफ़ हैं, ऐसा है वैसा है। बट जब वो रियलाइज़ होता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है उन सब चीज़ों के लिए। तो ये मिस्टर हैमिल का यहाँ पर चैप्टर एंड होता है और काफ़ी निराश होते हैं, काफ़ी दुखी फील करते हैं काफ़ी, और सभी बच्चों को दुखी लगता है। और मिस्टर हैमिल को सोचो वो आखिरी वर्ड्स भी उनसे नहीं बोल पाए कि गुड बाय बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाए। सीधा उन्होंने गेस्चर के थ्रू मतलब हाव भाव अपने हाथ से ही उन्होंने ऐसा बोल दिया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। अब स्कूल ख़त्म हो चुका है, मतलब आज का दिन ख़त्म हो चुका है स्कूल का, अब आप जा सकते हैं। और ये स्टोरी का एंड हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जल्द ही एक और नया चैप्टर देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइन आउट, वीके ट्यूटोरियल। थैंक यू एवरीवन।